अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है श्वेता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। तो अब हम एक वीडियो देखेंगे। वीडियो का नाम है वाई सूरा लहब रिवील्ड। तो ये देखेंगे, तो आइए देखते हैं। अब ये बात है ना कुरान की। ये क्या है? अच्छा। कुरान, वही कुरान जिस पर अबू लहब ने सबसे पहले ओपन चैलेंज दिया था। ये वो कोई कुरान नहीं, ये तो बस झूठी शायरी है। अरे रे मोहम्मद की शायरी। और ये मोहम्मद कहानी की है उसी शायरी। आदमी की जिसके जुल्म ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तोड़ दिया था। अरे देखो देखो, मोहम्मद फिर से आ गया। ये कहानी है उस औरत की जो अपने हस्बैंड को और भड़काती थी। लोग उसकी बातें सुनने लग गए हैं। ऐसे छोड़ दोगे तो कल सब उसके पीछे चल पड़ेंगे। ओ लेकिन ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, वो ये कुरान का एक ऐसा चैप्टर है जो प्रूफ है कुरान के मिरेकुलस होने का। और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे द स्टोरी बिहाइंड सूरह सूरा अल-लहब। अब ये कहानी की स्टार्टिंग होती है ना मक्का से। मक्का से। उस वक्त ना सुबह सुबह सब कुछ वाओ, बहुत मस्त बताया हुआ है ना। कर रहा था तो कोई सो रहा था, लेकिन कोई था जो सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। अरे वो पहाड़ पे कौन है? वो मोहम्मद है। सफा के पहाड़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा, या सबाहा, यानी खतरा आ रहा है, संभल जाओ। क्या हो गया? सच में कुछ तो हुआ है। अब लोग ना अपने घरों से दुकानें छोड़कर पहाड़ के नीचे जमा हो गए। अच्छा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक सवाल पूछा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज अटैक के लिए आ रही है तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? तो लोगों ने बोला, हाँ बिल्कुल करेंगे, आप सच्चे हैं, आप तो अमीर हैं। आप मोहम्मद हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें उस आने वाले सख्त अजाब से खबरदार करता हूँ। उस एक रब की इबादत करो जो सारी कायनात का मालिक है। अब ये सुनते ही ना वहाँ का माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या बोल रहा है? क्या हम अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ देंगे? और उस भीड़ में एक आदमी गुस्से से खड़ा हुआ और कहा, तब्बन लका, सत्यानाश हो तेरा। अरे इसीलिए हमें बुलाया था। वो कोई और नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चाचा अबू। अब उस वक्त ना चाचा का रोल एक फादर फिगर जैसा होता था, लेकिन वक्त के साथ अबू जहल के अंदर नफरत और ईगो बढ़ता गया। अबू जहल। बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। नफरत और उसकी ईगो की वजह से उसने रिश्ता तोड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ देने लगा। और फिर उसी दिन से ना उसके नसीब में लिख दिया गया जहन्नुम का अजाब। अबू लहब ने ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बाजार में उनका मजाक उड़ाता था। अरे देखो देखो, मोहम्मद फिर से आ गया। अब क्या पैगाम देगा? लोगों को उनके खिलाफ भड़काता था। अरे बाबा रे बाबा। देखो पागल आदमी। अरे रे 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 रे। फिर आ गया अपनी बातें लेकर। उसने शरीफ लड़कों को उनके पीछे पत्थर मारने थे। अरे रे। और जो उसकी बीवी थी ना उम्मे जमील, औरत तो बहुत खूबसूरत थी लेकिन उसके दिल में जहर भरा हुआ था। वो भी ना सबको भड़काया करती थी। ये तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर मोहम्मद का बहिष्कार क्यों नहीं करते? बहिष्कार करो। वो हर नई चाल चलती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए। ये कांटे उसके घर के बाहर बिछा दो। और उसने ना अपने बेटों को भी मजबूर किया कि नबी की बेटियों को तलाक दे दे। अभी के अभी तलाक दे दो उसे। हमारे
जुल्म हद से बढ़ गया ना, तब अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और सूरह लहब नाज़िल की। अबू हादी, हमें वो सूरह सुनाओ हम्म जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब आइए इस सूरह लहब को आसान तरीके से समझते हैं। अब जो पहली आयत है ना, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और बर्बाद हो गया वो। अब ये जो आयत है ना, इसमें पास्ट टेंस में बात हुई है, मतलब कि काम हो चुका है। उसने जिस दिन से गुस्ताखी की थी ना, उसी दिन से उसका अंजाम लिख दिया गया था। कुरान कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? ये रहे, देखो। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की हर आयत में एक मिस्ट्री होती है, तो इस आयत में अल्लाह ताला हमें ये बताना चाह रहे हैं, जब किसी आदमी के हाथ टूट जाते हैं, ना वो वार कर सकता है, ना अपना बचाव कर सकता है, तो बिल्कुल यही हुआ अबू लहब के साथ। उसका पैसा, उसकी ताकत और उसकी फैमिली, सब कुछ खत्म हो गया। अब जो ये दूसरी आयत है ना, उसमें अल्लाह ताला बताते हैं, अबू लहब की सारी दौलत और उसकी कमाई कुछ भी उसके काम नहीं आया। अब जो कुछ भी उसने इस दुनिया में इकट्ठा किया था ना, वो सब बर्बाद हो गया। मेरा माल, मेरा सारा माल तो यही है, ये सब कहाँ गया है? अरे रे 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 रे। ना वो अपनी दौलत से बच पाया, ना उसने अपनी ताकत का कुछ फायदा उठा पाया। कुरान हमें यह पास्ट टेंस में बताता है, जैसे अल्लाह ने पहले ही उसका अंजाम फिक्स कर दिया हो। अब जो सूरह लहब की तीसरी आयत है ना, अब उसमें ये कहा गया है, अबू लहब खुद भड़कती हुई आग में जलाया जाएगा। भी कहता है कि मैं आग में जलाया जाऊंगा। अब ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी। ने सच कहा, अबू लहब ही काफिर मरेगा। अगर अबू लहब इस्लाम पर मान लेता तो कुरान गलत साबित हो जाता। ये कुरान का लिविंग मिरेकल है, जो हमें क्लियरली दिखाता है कि जो शुरू होता है उसका एंड भी फिक्स होता है। तो अब जो इसकी फोर्थ आयत है ना, इसमें कहा गया है, उसकी बीवी आग के लिए लकड़ियां उठाएंगी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है, जैसे वो दुनिया में खूबसूरत थी, लेकिन उसके दिल में जो जहर भरा हुआ था ना, और जो उसके अंदर नफरत भरी हुई थी, और जो बुराई उसने फ्यूल करी थी, लोग उसकी बातें सुनने लग गए हैं। ऐसे छोड़ दोगे तो कल सब उसके पीछे चल पड़ेंगे। वही उसके हाथों से उसके लिए वापस आएगी। तो अब जो फिफ्थ और लास्ट आयत है ना, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं, जो वो हार हमेशा पहनती थी ना, उसमें एक सख्त और जलन वाली रस्सी होगी। मतलब ये उसके शान का सिंबल नहीं होगा, बल्कि उसकी बुराई का सबूत है। इसी रस्सी के साथ वो अजाब के लिए बंधी होगी। तो बेसिकली पॉइंट ये है ना कि कुरान मुझे और आप सबको ये पैगाम दे रहा है यहाँ पे, और हमें यह डिटेल में दिखाता है कि जो पैसा, ताकत और जो नफरत का घमंड करता है, उसका अंजाम बहुत ही बुराई होना है। सही बात है। ताकत के घमंड में रहता है, उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। देखो बिल्कुल उस अबू लहब का क्या हाल हुआ। और यहाँ पर हर आयत एक पावरफुल लेसन देती है। जो बुराई को फ्यूल बनाता है ना, उसका अंजाम भी वही बुराई और नफरत ही होती है। तो याद रखो, अगर तुम किसी की बुराई को फ्यूल करते हो ना, तो उसका अंजाम उसी बुराई को शुरू करने वाले जैसा होता है। भाई, आज से मैं किसी की बुराई नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। दूसरों की बुराई से सिर्फ दुख और झगड़ा बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बना सकूं। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली कुरान की तफसीर स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो भी इसी अंदाज में। मुझे तो ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई। अगली डॉक्यूमेंट्री किस सूरह पे होनी चाहिए?
कमेंट में बताओ। ओह, बहुत ही अच्छा था। बहुत मस्त बहुत, विजुअल हाँ। प्रेजेंट था जिस तरह वो बता रहे थे एंड हम्म। ऑल। बट नहीं, एक्चुअली अगर देखा जाए ना, सही बोला, क्योंकि आजकल की जनरेशन है ना, वो भी ऐसी है ना कि अगर किसी के पास पावर और पैसा आ गया ना, हाँ, तो वो बहुत, मतलब बोलते हैं ना, गरीबों को देखेगा नहीं, उसको घमंड आ जाता है। घमंड आ जाएगा, हकला देगा उसको। हम्म, तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने बोला ना, समझाया है, बहुत अच्छा अच्छा था कभी ना। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वो अपने पे ही आती है, जितनी बुराई करोगे अपने पे ही आती है। वो जैसा उन्होंने वही बोला ना, वो तो अबू उनके, लहब के बारे में हाँ, बताया। उनकी वाइफ के बारे में कि देखो ना, कांटे वाटे बिछा देती थी हाँ। बाबा, और कितना एंड में उसको वही वही भुगतना पड़ा। भुगतना पड़ा। हम्म। राइट राइट। बट बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो। बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। ठीक है गाइस, हम और इनके वीडियोस देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।